बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पास्ट पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2015 का पास्ट पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस के बारे में ना बच्चों बहुत से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो जैसे कि हमने पीछे जितने भी पास्ट पेपर्स किए उनमें भी एक आध एमसीक्यू ज़रूर आपको मिलेगा। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये एक प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूशन में यानी कि जो एक्टिव होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं। एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर, एक प्रोग्राम की एग्जांपल एक इंस्टेंस है जो कि कंप्यूटर में रन हो रहा होता है, ये बात भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है द एंटिटी दैट कैन बी असाइन टू एंड एग्जीक्यूटेड, एक एंटिटी जो जिसको हम कोई भी चीज़ असाइन करते हैं और वो फिर एग्जीक्यूट होता है, ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो जितनी भी तीन डेफिनेशंस थी तीनों प्रोसेस को अच्छे से डिफाइन कर रही थी। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। अ प्रोसेस इज इन अ डैश स्टेट इफ दैट प्रोसेस हैज़ बीन क्रिएटेड बट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर लोडिंग इनटू मेमोरी और फॉर एग्जीक्यूशन। इस एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि प्रोसेस किस स्टेट में होगा अगर उस प्रोसेस को हम क्रिएट करें, लेकिन क्रिएट करने के बाद उसको मेमोरी में हम लोड ना करें, यानी कि वो रैम में इंटर ना हो, या यानी कि उसको एग्जीक्यूशन के लिए हम इंटर ना करें। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है वो उस टाइम होता है हेल्ड स्टेट में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। अ ट्री टोपोलॉजी इज अ वेरिएशन ऑफ अ डैश टोपोलॉजी, जो ट्री टोपोलॉजी है वो किस टोपोलॉजी की वेरिएशन है। तो देखिए, जो ट्री टोपोलॉजी होती है उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें एक ये लाइन सीधी ड्रा करते हैं कि एक उसमें इस तरह की केबल होती है बस की तरह, ठीक है। और उसके साथ फिर क्या होता है कि हर एक की जो ब्रांच होती है उसमें हर अलग अलग वायर्स होती हैं जिनके साथ हब अटैच होती है। और फिर जो हब होती है ना उसके साथ आप लोग कह लें कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, इस तरीके से, ठीक हो गया। तो आप लोग कह सकते हैं कि स्टार और बस की बेस पे इसको हम क्रिएट करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है इसमें, ये बस। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्री टोपोलॉजी है वो वेरिएशन होती है बस टोपोलॉजी की। ये एमसीक्यू रिपीट हो चुका है, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है। ऑन अ सिस्टम दैट यूजेस सिंपल पेजिंग मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेज फ्रेम्स। ये कह रहे हैं कि वो सिस्टम जिसमें हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, यानी कि मेमोरी को मैनेज करने के लिए, तो इसमें जो मेमोरी होती है वो डिवाइड होती है फिक्स साइज़ ब्लॉक्स में, यानी कि कुछ हमने ब्लॉक्स जो होते हैं हम वो बना लेते हैं इक्वल साइज़ के, ठीक है, या जो भी साइज़ है उसके। तो इसमें ये जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हम पेज या पेज फिल्म्स कह रहे होते हैं, जी ऐसे ही है। तो इसका ऑप्शन ए ट्रू है। ये एमसीक्यूज़ भी रिपीट था। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। ऑन सम सिस्टम्स व्हेन अ पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट्स, कुछ सिस्टम्स में जब पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट होता है यानी ख़त्म होता है वो प्रोसेस जो कि पेरेंट है, ऑल इट्स चिल्ड्रन आर ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। तो उस पेरेंट प्रोसेस के जितने भी चाइल्ड प्रोसेस होते हैं वो भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। द चिल्ड्रन वुड देन हैव देयर चिल्ड्रन टर्मिनेटेड, और जो चिल्ड्रन प्रोसेसेस थे ना उनसे आगे फर्दर जो उनके चिल्ड्रन थे वो वाले प्रोसेसेस भी टर्मिनेट हो जाते हैं। अब प्रोसेस नोन है, तो ऐसा प्रोसेस जिसके टर्मिनेट होने से उसके चाइल्ड प्रोसेसेस और उनके भी आगे से फर्दर चाइल्ड प्रोसेसेस टर्मिनेट हो जाएं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि कैस्केडिंग टर्मिनेशन सही हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इफ़ ऑल प्रोसेसेस सिलेक्टेड बाय लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर एंड इनपुट बाउंड then or input output bound, then device queue will almost always be empty। ये कह रहे हैं कि जितने भी प्रोसेसेस हैं जिनको लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ने सिलेक्ट किए हैं वो सारे इनपुट आउटपुट बाउंड हैं, यानी कि उन्होंने अपनी ज़्यादा जो काम है वो किस में करना है, इनपुट आउटपुट में। तो जो डिवाइस क्यू होगी क्या वो हमेशा तकरीबन एम्प्टी होगी। तो अगर इस चीज़ को समझने के लिए पहले ये चीज़ देखें कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर कहाँ से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है, वो हार्ड डिस्क से प्रोसेसेस को किस में लेकर आता है, रैम यानी कि मेन मेमोरी में। और जब मेन मेमोरी में प्रोसेसेस आते हैं तो हम कहते हैं कि वो रेडी क्यू में है।
ठीक है ना। अब क्या होता है, जो डिवाइस क्यू है वो क्या होती है? डिवाइस क्यू ये होती है कि जब कोई प्रोसेस सीपीयू के पास जाए और सीपीयू के उसमें एग्जीक्यूशन के दौरान उसको इनपुट आउटपुट के लिए जाना पड़े, तो कहते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो चला जाएगा इनपुट आउटपुट के लिए। अब बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास चले जाते हैं तो इनपुट आउटपुट क्यू में ज़्यादा जगह मौजूद नहीं रहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो प्रोसेसेस की जो मज़ीद इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं लेकिन वहाँ जगह नहीं है, तो उन प्रोसेसेस को हम कहाँ रख देते हैं? डिवाइस क्यू में। तो डिवाइस क्यू में वो प्रोसेसेस होते हैं जिन्होंने इनपुट आउटपुट करनी होती है। ये बात क्लियर हो गई है। तो अब देखें कि जितने प्रोसेसेस हैं वो सारे इनपुट आउटपुट बाउंड वाले हैं, यानी कि आप लोग ये कहें कि आपके पास यहाँ से हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क से क्या हो रहा है, आपके पास आता है रैम, ठीक होगी। अब रैम के बाद आप लोग कहें आपके पास आता है सीपीयू। अब सीपीयू के बाद यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए प्रोसेसेस जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ने क्या किया कि हार्ड डिस्क से एक प्रोसेस लिया रैम में, रैम से गया वो सीपीयू में। अब सीपीयू में प्रोसेस जाने के बाद वो कहता है कि मुझे इनपुट आउटपुट करनी है, वो वहाँ चला जाएगा। एक और प्रोसेस आया रैम में, यानी कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग करेंगे, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रैम में ले आएंगे। अब ये भी सीपीयू के पास क्या, इसने भी कहा मुझे कहाँ जाना है, इनपुट आउटपुट के लिए। अब क्या है कि अब आपके पास क्या होगा कि इनपुट आउटपुट के पास तो पहले से एक प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपके पास एक डिवाइस क्यू होगी, ठीक है। तो वो चला जाएगा डिवाइस क्यू के पास, ताकि जब इनपुट आउटपुट फ्री हो तो यहाँ से वो दोबारा इनपुट आउटपुट के लिए जाए। अब जितने भी प्रोसेसेस होंगे जिनको इनपुट आउटपुट के लिए जाना है वो वेट किस में करेंगे? डिवाइस क्यू में। अब वो जब सारे डिवाइस क्यू में वेट कर रहे हैं तो क्या हमारी क्या वो फ्री होगी? नो, वो एम्प्टी नहीं होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, यहाँ पे ये गलत मार्क हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि स्टेटमेंट नंबर 7 है। द लिस्ट ऑफ पेजेस एक्सेस्ड बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड इट्स, यानी कि जो लिस्ट होती है पेजेस की जो कि एक्सेस की हैं प्रोसेस ने, उनको हम क्या कहते हैं? देखें ये टॉपिक लिया गया है LRU NRU से, सही है। तो वहाँ पे प्रोसेस में जितने पेजेस होते हैं उनको हम एक्सेस कर रहे होते हैं उनके रेफरेंस स्ट्रिंग से। तो जो वो जितनी भी पेजेस की लिस्ट है जो कि प्रोसेसेस ने एक्सेस किए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस स्ट्रिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टेटमेंट नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांसमिशन मोड। ये नेटवर्किंग वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें से एमसीक्यूज लिया गया है प्रिंटेड ट्रांसमिशन मोड में से। ट्रांसमिशन मोड 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी आपके पास मौजूद है ये कोई मोड नहीं होता, तो उन्होंने वही पूछा था कि इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मोड नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू 9 की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं जो कोएक्सियल केबल कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी रेंजेस देन डैश केबल। जो कोएक्सियल केबल है आपके पास वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं उनको लेती है, ठीक है, यानी कि उसमें ज़्यादा डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किस केबल की निस्बत? तो वो ट्विस्टेड केबल की निस्बत जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को कैरी करती है, सही हो गया। तो ट्विस्टेड फाइबर भी गलत ऑप्शन है, फाइबर पेयर भी नहीं गलत है, और ऑप्टिकल फाइबर तो वैसे ही ज़्यादा तेज़ होती है कोएक्सियल से, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि है आपके पास लास्ट वाला, इस पे चलते हैं। LED स्टैंड्स फॉर, तो LED सिंपल आपको पता होना चाहिए कि LED स्टैंड्स फॉर क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो जो ऑप्शन ए है इसका वो करेक्ट है। तो ये सारे एमसीक्यूज चेक कीजिएगा, इनमें से अगर किसी में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।